सर जिम में वेट उठा रहा था मैं तो एक्सरसाइज से हाँ। तो कमर में झटका आ गया। झटका इतनी गोर दी इस टाइम पे। हाँ। बाद में बढ़ती गई। तो कौन सी एक्सरसाइज आप कर रहे थे उस टाइम पे? सर वेट लिफ्ट उठा रहे थे। वेट, क्या आप डेड लिफ्ट कर रहे थे? हाँ जी। तो डेड लिफ्ट एक ऐसी होती है कि जब आप उसको ज़्यादा वेट का भी उठा सकते हैं या ज़्यादा वेट उठ जाता है, तो डेड लिफ्ट से बहुत पेशेंट आते हैं जिनको ये दिक्कत हो जाती है। चलना ही मैंने वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। आपकी स्टडीज भी इफेक्ट हो रही होंगी। हाँ, कॉलेज से फोन भी आता है, कॉलेज में क्लास ले लो। हाँ। जाने बस की नहीं है। हाँ, आप जा ही नहीं पा रहे, परेशान हो रहे। तो आज आप डिस्चार्ज होके जा रहे हो एंडोस्कोपी के बाद। एंडोस्कोपी के बाद आपको पैर में दर्द कितने % है? सर मुश्किल से 20% रह गया। मतलब 80% का फायदा हो चुका है। फायदा है। आपने चल के देखा? हाँ, चलने में फायदा हो रहा है हमको बस भी। अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे आप चलते थे तो पैर में दर्द होता था? ना, दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता, आराम लग रहा है? आराम लग रहा है। आपको नींद भी अच्छी है। नींद भी अच्छी है। पहले रात को भी दर्द होता था क्या? सर करवट नहीं जाती थी। करवट नहीं ले पाते थे। अभी करवट से सो पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सो पा रहे हैं। तो मेरे पेशेंट हैं विशाल जी। विशाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरठ से रहना। मेरठ के रहने वाले हैं। और आपको क्या दिक्कत होती है, आप बताएंगे? सर चलने में दिक्कत होती है। हाँ। नोड़ने में, आगे जोड़ने में। हाँ, बैठने में खड़े नहीं हो सकता। ज्यादा देर खड़े, कितनी देर खड़े रहने में दर्द होता है? 2 या 3 मिनट। बस 2 या 3 मिनट। हाँ। मतलब 3 मिनट खड़े रहेंगे तो परेशानी, मतलब लगभग ना के बराबर बैठना ही पड़ेगा। बैठना ही पड़ता है। और कितना दूर चल पाते हैं? 100 मीटर बस। 100 मीटर से ज्यादा नहीं चल पाते, तो काफी परेशानी होने लगी। हाँ। आपकी उम्र कितनी है अभी? 22 साल। 22 साल के आप हैं। तो ये दिक्कत से आप कब से परेशान हो रहे हो? सर ये दिक्कत तो मेरे 3 साल से पहले। 3 साल? अब जो घनी दिक्कत हुई है वो 2-3 महीने से हुई है। अच्छा, मतलब 3 महीने से बहुत बढ़ गई है। लेकिन 3 साल से परेशान ही है। कैसे शुरू हुई थी ये दिक्कत? सर जिम में वेट उठा रहा था मैं तो एक्सरसाइज से हाँ। तो कमर में झटका आ गया। झटका इतनी गोर दी इस टाइम पे। हाँ। बाद में बढ़ती गई। तो कौन सी एक्सरसाइज आप कर रहे थे उस टाइम पे? सर वेट लिफ्ट उठा रहे थे। वेट, क्या आप डेड लिफ्ट कर रहे थे? हाँ जी। तो डेड लिफ्ट एक ऐसी होती है कि जब आप उसको ज़्यादा वेट का भी उठा सकते हैं या ज़्यादा वेट उठ जाता है, तो डेड लिफ्ट से बहुत पेशेंट आते हैं जिनको ये दिक्कत हो जाती है। पर तब आपको दिक्कत नहीं हुई, तब कम थी। हाँ, बहुत नॉर्मल थी। 10% थी। 10% थी। और बढ़ी अभी है। हाँ, बढ़ी अभी है। आपके कौन से पैर में दर्द जाता है? सर राइट पैर में जाता है। और जैसे क्या क्या काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं या परेशान हैं? चलना ही मैंने वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। आपकी स्टडीज भी इफेक्ट हो रही होंगी। हाँ, कॉलेज से फोन भी आता है, कॉलेज में क्लास ले लो। हाँ। जाने बस की नहीं है। हाँ, आप जा ही नहीं पा रहे, परेशान हो गए। तो विशाल जी ये बताइए कि आप एंडोस्कोपी के लिए आए हैं मेरे पास। हम इनकी L5-S1 डिस्क की आज एंडोस्कोपी करेंगे। तो विशाल जी ये बताइए, आपको तो ये नहीं बताया किसी ने कि ऑपरेशन बड़ी खतरनाक और डेंजरस चीज है? सर बताया बहुत ने। हाँ। आ रहे थे जब हम सुबह आए ना। हाँ। जब भी रात बताया है। क्या बताया? लोग करवाओ मत, बेकार है, जितना चल रहा उतना भी नहीं चलने का। बेकार हो जाओगे। हाँ, काम से जाओगे। हाँ। और पैरालिसिस हो जाएगी। पूरी जिंदगी खाट पे रहोगे। पूरी जिंदगी खाट पे रहोगे। तो आपने ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो आप? सर हमने वीडियो देखी आपकी। हाँ। बहुत मरीज सही हुए हैं। हाँ। हम भी चाहते हैं हम भी सही हों। अच्छा, तो आपको पता है कि एंडोस्कोपी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ जी। और आपने अपनी रिसर्च करी है, आपने पता लगा लिया है। हाँ। तो देखिए, कई जगह भ्रांति होती है और पुराने जमाने में जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स थे उनसे ऐसी बातें होती हैं। तो आपको डर लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा? हिम्मत है पूरी, बहुत अच्छी बात है। तो एंडोस्कोपी से हम विशाल की सर्जरी करेंगे और विशाल से सर्जरी के बाद फिर से पूछेंगे कि विशाल कैसा है और फिर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू विशाल। तो पेन राइट लेग में होता है, लेफ्ट में तो नहीं होता। तो हम लोग स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करेंगे। लेफ्ट पैर से चालू करेंगे। लेफ्ट पैर ऊपर उठाइए। इस वाले पैर को उठाने से राइट लेग में दर्द जा रहा है मेरे पेशेंट को। काफी दर्द जा रहा है, बहुत दर्द जा रहा है। पेशेंट स्क्रीम कर रहे हैं पेन से। इसका मतलब है क्रॉस्ड लेग SLR पॉजिटिव है। इसका मतलब है हर्निएशन काफी बड़ा है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। इस पैर को उठाने से उल्टे पैर में दर्द जा रहा है। तो दिस इज क्रॉस्ड लेग SLR पॉजिटिव। और इस वाले पैर को थोड़ा सा उठा के दिखाइए। बस उठ ही नहीं रहा, काफी दर्द हो रहा है। आप पेशेंट के चेहरे को देखोगे तो पेशेंट ऑलमोस्ट स्क्रीम कर रहा है पेन से, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि स्ट्रेट लेग हम कर रहे हैं।
क्योंकि नर्व इतनी बुरी तरह दबी हुई है और नर्व पे इतना ज्यादा कंप्रेशन है कि थोड़ा सा भी पैर स्ट्रेन वो झेल नहीं पा रही है, तो काफी पेन में है सर। एक बार मैं सर का आपको पावर चेक कराता हूँ। तो आप विशाल एक बार मेरे को अपने पैरों को ऊपर खींचिए कस के, और ऐसे कस के खींच के रखिए, जोर लगाइए, जोर लगाइए। इस पैर में जोर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तो देखिए इस पैर में पेशेंट को वीकनेस आ गई है, पेशेंट इस पैर में जोर नहीं लगा पा रहे, और कोशिश करिए मैक्सिमम जोर लगाइए, नहीं लग रहा। तो दिस लेग इज वीक बिकॉज जो नर्व है वो इतने दिन से कंप्रेस्ड है, उसमें कमजोरी या फिर फालेज के लक्षण थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं। तो सर्जरी के बाद फिर से इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे पेशेंट को कितना रिलीफ आ रहा है। थैंक यू विशाल, थैंक यू। सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द MRI ऑफ माई पेशेंट। अगर आप MRI को देखेंगे तो ये उनकी नॉर्मल स्पाइन है, ये नॉर्मल वर्टिब्रास हैं और ये नॉर्मल अच्छी डिस्क्स हैं, दीज आर हेल्दी डिस्क्स। ये वाली डिस्क जो है ये L5S1 डिस्क है, ये इसके कंपैरिजन में अगर आप नोट करो तो काली पड़ गई है और ये डिस्क बाहर निकल आई है। इसके बाहर निकलने की वजह से पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, नर्व कंप्रेस हो गई है। अगर कट सेक्शन में देखें यहाँ पर आके तो ये एक नॉर्मल एरिया है, इसमें दोनों राइट और लेफ्ट नर्व्स बढ़िया दिखाई दे रही हैं। और अगर इस वाले कट सेक्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो जो राइट वाली नर्व है उस पर बहुत ज़्यादा सीवियर दबाव है, थोड़ा सा दबाव लेफ्ट वाली नर्व पे भी है, बट मेनली राइट नर्व रूट इस डिस्क हर्निएशन की वजह से इरिटेट हो रही है। तो इसको हम साफ कर देंगे सर्जरी के बाद और पेशेंट को आराम अच्छी तरह मिल जाना चाहिए और सर्जरी के बाद हम लोग आपको रिपोर्ट करें। सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट इन द पेशेंट ऑफ PIVD। हम लोगों ने इनकी सर्जरी परसों की थी, एंडोस्कोपी के माध्यम से राइट साइड की L4 L5 डिस्क को, सॉरी राइट साइड की L5S1 डिस्क को हमने निकाला है, जो कि पेशेंट को राइट साइड में पेन कर रही थी। और सर्जरी से पहले जब स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट किया था तो क्रॉस SLR पॉजिटिव था। तो जब हम इस वाले पैर को उठा रहे थे तो आपके इस वाले पैर में दर्द जा रहा था। अभी इसको उठा के देखेंगे, अभी पैर आपका फ्री लग रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, दर्द इस वाले पैर में इसको उठाने से तो नहीं जा रहा। तो क्रॉस SLR नेगेटिव हो गया है और ये वाला पैर तो आपसे ऊपर उठ ही नहीं रहा था। इस वाले पैर को उठा के देखिए, अब ये वाला पैर कंफर्टेबल है, खिंचाव तो होगा पर दर्द तो नहीं हो रहा, पैर आपको हल्के लगने लगे, फायदा है। तो स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट दोनों तरफ नेगेटिव है और सर्जरी की इमीडिएट बाद ये नेगेटिव हो जाता है। इसका रीजन है कि जो नर्व पे कंप्रेशन था उसको हमने हटा दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो विशाल जी मेरे पेशेंट हैं। विशाल, आपको सर्जरी से पहले क्या दिक्कत होती थी? सर मेरे को चलने में बहुत दिक्कत थी पहले। हाँ 100 मीटर चलाना जाता था। 100 मीटर भी नहीं चल पाते थे? कौन से पैर में दर्द होता था? सर राइट वाले पैर में। राइट वाले पैर में दर्द होता था। और एंडोस्कोपी आपकी हमने कब करी? सर परसों करी थी। परसों करी थी। तो आज आप डिस्चार्ज होके जा रहे हो एंडोस्कोपी के बाद। आप एंडोस्कोपी के बाद आपको पैर में दर्द कितने % है? सर मुश्किल से 20% रह गया, मतलब 80% का फायदा हो चुका है। फायदा है। आपने चल के देखा? हाँ ये चलने में फायदा हो रहा है हमको वैसे भी। अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे आप चलते थे तो पैर में दर्द होता था? ना दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता, आराम लग रहा है? आराम लग रहा है आपको। नींद भी अच्छी है। नींद भी अच्छी है। पहले रात को भी दर्द होता था क्या? सर करवट नहीं जाती थी। करवट नहीं ले पाते थे? अभी करवट से सो पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सो पा रहे हैं। तो आपको किसी ने बताया नहीं कि खतरे वाली ऑपरेशन है? सर बताया था, बहुत ने बोला था घर बैठ जाएगा, बेकार हो जाएगा बिल्कुल ऑपरेशन से। हाँ जिंदगी में चल नहीं सकता, जिंदगी भर चल नहीं सकता। हाँ। आपके अपने लोगों ने बताया क्या? सब इनसे पूछते थे मत करवाओ बेकार हो जाएगा। तो अब आप बेकार तो नहीं हो गए? नहीं सर। देखो सच बता दो कैमरा के सामने, ऐसा नहीं हो कि आप बेकार हो गए और बता नहीं रहे। फिट हो गया, मैं जिंदगी की नहीं मिल गई अच्छी। अब आपको ठीक लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल। तो एंडोस्कोपी ऑपरेशन से डरने वाली कोई बात है? नहीं सर कोई बात नहीं। ठीक है चलिए। तो पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट इनका आया है, पेशेंट कंफर्टेबल हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उनको कोई रिजल्ट्स आर लाइक फैबुलस। थैंक यू। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, विशाल कुमार मेरा लड़का है। मैं ज़िला मेरठ से रहने वाला हूँ। कस्बा परिछदगढ़ पड़ता है, उसके पास गांव पड़ता बड़ला बारे। उससे इसे काफ़ी पेन हो रहा था और पेन की वजह से ये रात भर सो भी नहीं पाता था और उसी वजह से इसने सर्जरी का डिसीजन लिया। आदमी बहुत बताते थे नहीं बेकार हो जाएगा, ऐसे सर्जरी मत करवाओ, और हमें ऊपर वाले विश्वास था और डॉक्टर साहब पे पूरी उम्मीद थी, इसलिए हमने सर्जरी करवाई और सर्जरी हमारी सक्सेसफुल हुई। अस्पताल की सर्विस बहुत अच्छी है और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और सबला स्टाफ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार।